धर्मांतरण के मामले में एक और नए सिंडिकेट का खुलासा आपको चौंका देगा। आगरा पुलिस ने कई राज्यों में फैले नेटवर्क को तोड़ा है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गैंग खतरनाक विदेशी संगठनों की तर्ज पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और धर्म परिवर्तन कराता था। 2 सगी बहनों को पुलिस ने इस सिंडिकेट के चंगुल से छुड़ाया है। इस सिंडिकेट के तार भी विदेशी फंडिंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। देखिए। छांगुर सिंडिकेट जैसा एक और खुलासा। फिल्मी अंदाज में सगी बहनों का धर्मांतरण। आगरा की लड़कियां कोलकाता से बरामद। छांगुर सिंडिकेट का धर्मांतरण जाल कई राज्यों तक फैला है। यूपी के भी कई शहरों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक नए गैंग का खुलासा हुआ है। आगरा में फिल्मी तर्ज पर 2 सगी बहनों का धर्मांतरण कराया गया। 7 राज्यों में दबिश देकर पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आगरा की 2 सगी बहनों को गैंग के चंगुल से रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को सकुशल रेस्क्यू किया है। अब इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। आगरा केस से जुड़े धर्मांतरण गैंग के सदस्य पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को निशाना बनाते थे। धर्मांतरण करवाने के बाद ऐसे लोगों को गैंग का सदस्य बनाया जाता था। साल 2021 में बड़ी बहन का धर्मांतरण कराया गया था। आगरा में घर वापस आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन का ब्रेन वॉश किया और फिर मार्च 2025 में दोनों बहनें घर से लापता हो गईं। पुलिस ने सदर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन की और सनसनीखेज खुलासा किया। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही उनसे जुड़ी जानकारी साझा कर सकती है। आगरा की दोनों बहनों को सकुशल गैंग के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। धर्मांतरण से जुड़े एक और गैंग का खुलासा होने के बाद गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और बलरामपुर में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गैंग से जुड़े 7 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर छांगुर की संपत्ति को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की टीम ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। बलरामपुर में नसरीन के बुटीक को सील कर दिया गया है। जांच जारी है और खुलासे से एजेंसियां भी हैरान हैं। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण मामले में अहम गिरफ्तारी की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया।
दोनों आरोपियों को बलरामपुर से अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी इस सिंडिकेट में किस तरह से काम कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई देशों में फैला हुआ है। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर और लखनऊ समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की, जहां छांगुर और उसके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक शोरूम में छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक पर ईडी ने जो नोटिस चस्पा की, उसमें 25 ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जो छांगुर के बड़े नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जो छांगुर और उनके सहयोगियों से तार जुड़े हुए थे। ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, ईडी के हाथ लगे हैं, जो बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज इस मामले की जांच में ईडी को अब तक छांगुर और उसके सहयोगियों के खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाए जा रहे छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही चला जा रहा है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर बाबा के गैंग पर एक बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर बाबा के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 60 करोड़ से ज्यादा की संदिग्ध फंडिंग और विदेशी बैंक का इस्तेमाल पैसों का हुआ है, ये उजागर हुआ है। अब तक 22 बैंक अकाउंटों की जांच में अहम सबूत भी मिले। संपत्तियां छांगुर बाबा के करीबी नवीन और नीतू रोहरा के नाम पर दर्ज पाई गई है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का बड़ा शिकंजा। ईडी की जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। 22 बैंक खातों की जांच से सामने आई छांगुर सिंडिकेट की करतूत। यूपी में अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर और उसके राजदारों के 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। छांगुर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को इस सिंडिकेट से जुड़े 22 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से भेजा गया। आशंका ये जताई जा रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ईडी की छानबीन में यह भी सामने आया है कि रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गईं और उसके निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि संपत्तियों को छांगुर बाबा ने अपने करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर लिया गया, ताकि छांगुर बाबा का असली चेहरा छिपा रहे। इसी कार्रवाई के तहत ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक को भी सीज कर दिया। इस कार्रवाई में ईडी को 12 अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें धर्म परिवर्तन के घोषणा पत्र, पनामा रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े कागजात और एमयूज शामिल हैं।
छांगुर की प्रॉपर्टी का ये एक अहम हिस्सा है। हालांकि ये पूरी प्रॉपर्टी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से है और इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। जो छांगुर का काला साम्राज्य पूरे देश में चल रहा था, उसी की एक कड़ी यह बिल्डिंग भी थी। ईडी की टीम ने छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिसमें कई धाराओं के तहत संगीन आरोप लगे हैं। एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और ये मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी के बाद ईडी ने एक्शन लिया और छांगुर बाबा के ठिकानों पर रेड की। इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। फिलहाल दस्तावेजों और बाकी खातों की जांच जारी है।